जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जयिनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं वंदनम अभिनंदनम च। हम जानते हैं कि 7 मई 2020 से आरंभ इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हमने सभी अध्यायों के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद का विस्तृत अध्ययन कर लिया था, किंतु बीच में कुछ भाग अनुपलब्ध है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इसलिए जो बीच का भाग 18वें अध्याय का कुछ छूट गया है, श्लोक क्रमांक 41 से लेकर 43 तक का, जिसमें महत्वपूर्ण बताया है सभी कि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के, इन चारों वर्णों के क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन कर्तव्यों के बारे में विस्तार से हमको थोड़ा अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए आज हम विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा आयोजित इस वर्ग में अवशिष्ट भाग का अध्ययन करते हैं। हम देखेंगे कि जो 3 गुण हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। भगवान ने बार बार कहा है अर्जुन से कि यह प्रकृति 3 गुणमयी है, सत, रज और तम। और इस 3 गुणमयी पृथ्वी में, प्रकृति में सभी प्रकार के जीव सभी गुणों से युक्त हैं, किसी में न्यून, किसी में अधिक, कभी समय समय पर बदलते रहते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है वह अपने गुणों में माया के द्वारा ढककर रखना है। अब ऐसी स्थिति में जो भगवान ने चारों वर्णों की रचना की है, उनके लिए क्या क्या कर्तव्य विहित हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए उन्होंने 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 41 से लेकर 44 तक में सभी चारों वर्णों के सहज कर्मों का, स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया है। यह सहज कर्म है। इसमें सबसे पहले ये समझ लें कि इन चारों वर्णों की रचना भगवान ने किस लिए की, क्योंकि चारों वर्ण जो हैं वह प्रकृति के नियंता है। चारों ही वर्णों की उत्पत्ति भगवान के शरीर से हुई है। वेद में लिखा है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्यद्वैश्यः अद्व्यांगं शूद्रो अजायत। अर्थात उस ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उसके ऊरु से अर्थात जो कटी वाला भाग है और उदर वाला भाग है, ऊरु वाला भाग, इससे वैश्य की उत्पत्ति हुई तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। एक ही शरीर से उत्पन्न सभी वर्णों का महत्व पूरा बताया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है, ना ही कोई वर्ण अछूत है, ना कोई किसी प्रकार से अपमान के योग्य है। सभी चारों वर्णों का बराबर सम्मान होता है। तो जिस प्रकार से शरीर के जो अंग हैं हमारे, प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है। जैसे मुख का कार्य है भोजन करना, कानों का कार्य है
सुनना आँखों का कार्य है, देखना नासिका का कार्य है, सुगंध लेना रसना जीवा का कार्य है, स्वाद लेना दांतों का कार्य है, भोजन को चर्वण करना चबाना, और उसके बाद में जब वह पाचन के योग्य हो जाए तो उसको इस वैश्य को समर्पित कर देना, जो उदर के रूप में वैश्य है उसको समर्पित कर देना। तो ब्राह्मण ने अर्थात मुख ने वह पूरे काम किए किंतु अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अब इस के पश्चात जब वैश्य रूपी जो उदर है उसने उस भोजन का की पाचन क्रिया की, जो कुछ आया था उसके पास में जिस भी रूप में, उसको भली भांति पाचन क्रिया में लाकर और शरीर के सभी अंगों में बांटा। प्रत्येक कोशिका नख से शिख तक, हड्डी से लेकर बालों तक जो ऊर्जा मिली उस भोजन के द्वारा उसको यथा योग्य सभी में उसने वितरण किया। हृदय ने शुद्ध रक्त पहुंचाया, बाकी जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उन्होंने अपने अपने कार्य किए। वो करने के बाद में यदि कोई परेशानी आई या उस अन्न को अर्जित करने के लिए, भोजन को अर्जित करने के लिए हाथों ने काम किया, परेशानी में हाथों ने रक्षा की, तो ये देखेंगे कि हाथ क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, रक्षा करने का काम कर रहे हैं। भोजन कमाकर हाथ लाए, लाने के पश्चात भोजन किया, उन्हीं हाथों से मुंह में भोजन दिया और मुंह ने भोजन को चबाया और सीधा उस भाग में भेज दिया जहां से पूरे शरीर को ठीक से वितरण किया जाए। इस भोजन को पैरों में भी बराबर भेजा गया, उसका रस हाथों में भी, सिर में भी, मस्तिष्क में भी, शरीर के सभी अंगों को भली भांति उसमें ऊर्जा, पर्याप्त रस, पर्याप्त शक्ति प्राप्त हुई। अब इस शक्ति प्राप्त होने के बाद में सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। कहीं हाथों ने ये तो नहीं कहा कि कमाकर हम लाए तो हम खाएंगे, या पैरों ने ये कहा हो कि नहीं हम क्यों कमाने जाएं, खाना तो मुंह को है, अथवा पेट को अपने अंदर रखना है, आनंद तो पेट को आएगा, हम क्यों ये काम करें। और जब भी कोई श्रेय की बात आई, बोलने की या सुनने की या देखने की, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की, तो उस सब का काम करने वाला कौन रहा? मुख ने ही किया। और यदि ताड़ना करने की बात आई, किसी ने बदले में दंड भी दिया, तो सबसे पहले चांटा गाल में पड़ता है, बोलते हैं तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं, क्योंकि जो गलती हो रही है वो तेरे अंदर जो ब्राह्मण बैठा हुआ है वह कर रहा है। और तो हाथ जो है उसकी रक्षा के लिए आते हैं सामने, हाथ बचाते हैं। कहीं भी कुछ भी जाए, चाहे कोई पैर में कोई चोट हो जाए, मच्छर बैठकर खा जाए, तो हाथ उसको भगाने जाएंगे। कहीं खुजली हो रही हो पैर से लेकर सिर तक किसी भी भाग में, तो हाथ जाकर उस खुजली को ठीक करेंगे, खुजलाएंगे। कहीं कोई परेशानी है तो हाथ जाकर उसको बचाएंगे। यह सब काम करते हुए सभी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर के सभी भाग अपने अपने कार्यों में बरत रहे हैं। ठीक इसी व्यवस्था के अंतर्गत ये वर्णों के धर्म और कर्म विभाजित किए गए हैं। इसमें कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है। यदि कोई ऐसी बात करता है ऊंच नीच की, तो वह पहले अपने शरीर को देखे कि उसके पैर क्या भोजन कर सकते हैं, और यदि भोजन मुंह ना करे, पेट हाथ कमा के ना लाएं और पेट उसको सही विभाजन ना करे, तो क्या पैर काम कर पाएंगे या कोई भी अंग? शरीर का प्रत्येक अंग नर्वस सिस्टम के अंतर्गत नियंत्रित है, नर्वस सिस्टम के द्वारा मस्तिष्क से नियंत्रित है। तो यदि वो मस्तिष्क नियंत्रण करना छोड़ देगा तो क्या होगा? इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि जैसे घर में 4 भाई हैं,
चारों भाई कभी भी एक साथ एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं। उसे करने के लिए हमेशा उन्हें कार्यों का विभाजन करना पड़ेगा। जैसे कोई यदि नीति में कुशल है तो वह वैसा काम करेगा, कोई शारीरिक रूप से बलवान है तो वह शारीरिक बल का काम करेगा, परिश्रम का काम कर सकता है। कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में कुशल है तो वह मैनेजमेंट का कार्य संभाल लेगा। कोई व्यक्ति धन का संग्रह करने में और ठीक से उसको खर्च करने में, यथायोग्य बांटने में यदि कुशल है तो उसको वह काम दे दिया जाएगा। तो इसमें जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसी ही योग्यता दी जाएगी। अतः कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है और सभी भाई, चारों भाई अपना काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? हमारे घर को ठीक से चलाना। शरीर का उद्देश्य क्या है? ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शरीर जो है इसका भली भांति पालन पोषण करना। इसमें कहाँ कोई ऊंच नीच की बात है। अब बात आई एक और जन्म की, कि जन्म, कई जगह ऐसी चर्चा आई है कि जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विजोच्यते। बिल्कुल सही है कि संस्कार होने के बाद में द्विज कहा जाता है उसको, लेकिन ये द्विजाति कर्म संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ही होते हैं, ये शूद्र के नहीं होते। क्योंकि जब भी आप अपने शरीर को या किसी के भी शरीर की पूजन करेंगे तो पहले तिलक माथे पर लगाएंगे, उसके पर हाथों में उसके में कुछ दान करेंगे, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए देंगे जिससे वह अपना पेट में, अपने में, उदर में पहुंचेगा। पैरों की पूजा नहीं करेंगे, तिलक पैरों में नहीं करेंगे आप। हाँ, चरणों की पूजा होती है, अवश्य होती है, और चरणों की पूजा मस्तक को रखकर की जाती है, क्योंकि उन चरणों ने उस संपूर्ण देह को धारण कर रखा है। इसलिए हम भी ये कहते हैं, चाहे वो गुरु के चरण कमल हो अथवा माता पिता के चरण हो, और ईश्वर के तो हो या किसी भगवान के देवता के हो, हम उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। यह काम बहुत ही श्रेष्ठ है। तो काम किया पूरे शरीर ने, और सामने वाले का मस्तक कहाँ झुक रहा है? हमारे पैरों में। तो सम्मान किसको मिला? पैरों को मिला। इसलिए प्रत्येक वर्ण का अपना अपना पृथक पृथक महत्व है, और उस महत्व के अंतर्गत ही हम यह सब काम करने में सक्षम हैं। एक व्यक्ति, एक मनुष्य प्रातः काल से सायंकाल पर्यंतम चारों वर्णों के विभिन्न कार्य करता है। प्रातः काल उठते ही वह शौच क्रिया करता है, क्या ये शूद्र कर्म नहीं है? हर व्यक्ति करता है, हर प्राणी करता है। स्नान करता है, पूजन करता है, तो वह ब्राह्मण कर्म नहीं है क्या? भगवान का अर्चन करता है। पर अपनी वृत्ति पर जाता है, चाहे वो व्यापार हो, कर्मकांड हो उसका, या नौकरी हो किसी प्रकार की, वह करने जाता है। उसको करने के पश्चात वह सायंकाल कुछ घर में लेके आता है, फिर घर में आकर उसको सब लोगों में यथायोग्य विभाजन करके सब लोग खाते पीते उसका उपभोग करते हैं। इन सब में मनुष्य ने प्रातः काल से सायंकाल तक कई वर्णों का कार्य किया, तो वो तो स्वाभाविक कर्म है, वो तो देहधारी के कर्म है, वो करना पड़ेंगे सभी को। किंतु जो विशेष कर्म, स्वाभाविक कर्म है, उनको बांटने में, उसमें कहीं किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं है। और जिस ईश्वर से निष्पन्न ब्राह्मण है, उसी से निष्पन्न शूद्र है, उसी से क्षत्रिय और वैश्य है। सबकी उत्पत्ति उसी परब्रह्म से हुई है, और सभी प्रकार के कार्यों को करने का अधिकार सभी को नहीं है। हम भी ये करते हैं। कभी कभी स्थितियां ऐसी आती हैं कि जब हम अशौच अवस्था में होते हैं तो वह कार्य नहीं करते हैं। कहीं सभी कार्य सबके लिए नहीं है, कोई कार्य किसी के लिए है, कोई कार्य किसी दूसरे के लिए है। फिर इसमें देश, काल, परिस्थिति, ये सब बातें आती हैं। जैसे हंसना है, हंसना अच्छी बात है, हंसिए, मुस्कुराइए। लेकिन कहीं आप किसी के यहाँ शोक में गए हैं, कोई की
किसी की मृत्यु हो गई है, उसको शमशान ले जाया जा रहा है, उसके घर वाले बहुत दुखी हैं, शोक से व्याकुल हैं, और आप जाकर वहाँ हंसना शुरू कर दें, तो क्या ये उचित है? प्रसन्न रहना उचित है? ऐसे ही सभी काम देश काल परिस्थिति पर भी आधारित हैं। इसलिए भगवान ने तीनों गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ पर उसमें पहले गुण बताए, फिर ये बताए किसको क्या करना चाहिए। तो इसलिए संक्षेप में यहाँ वर्णन है, यद्यपि इसका वर्णन पुराणों में, स्मृतियों में, वेदों में, अन्य शास्त्रों में बहुत प्रकार से किया है। तो गीता जी चूंकि सभी उपनिषदों का सार है, और इस उपनिषदों के सार में अवश्य ही ऐसे बातों का समावेश होना चाहिए जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए जो सहज कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, उनमें से किसको क्या कर्म करना चाहिए, यह प्रमुख बात आती है। इसलिए यहाँ पर यह विभाजन किया है। तो 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है, हम देखेंगे इसको। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता 18 एकचत्वारिंशत्तमः श्लोकः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। 4 वर्ण हैं। कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने की है गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार। चल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, अर्थात ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की और शूद्रों की, शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः। स्वभाव के अनुसार सभी चारों वर्णों के कर्मों का यहाँ पर विभाजन किया गया है कि किस किस प्रकार से किसको क्या कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण के कर्म क्या हो, क्षत्रिय के कर्म क्या हो, वैश्य के क्या हो, और शूद्र के स्वाभाविक कर्म कौन कौन से हैं, उन सभी स्वाभाविक कर्मों का यहाँ पर वर्णन है। तो सबसे पहले ब्राह्मण के कर्मों को बताया जाता है। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात यहाँ जो ब्रह्म के कर्म हैं, ब्राह्मण के जो कर्म हैं, वो स्वाभाविक रहना चाहिए। स्वाभाविक क्या है कि ब्राह्मण को ये सभी कर्म उसी स्थिति में करना चाहिए। उनमें पहला कर्म है शम। तो शमः, ये शमः क्या है कि शम अंतःकरण जो है, मन इंद्रियों सहित अंतःकरण को वश में कर लेना और सांसारिक विषयों से उसको पृथक कर देना ही शम कहा गया है। तो सबसे पहला कर्म इसका ब्राह्मण का है शांति, शम करना। शम अर्थात शमन करना, सभी प्रकार के भोगों का, विक्षेप रहित अपने मन को, अपने अंतःकरण को शांत बना लेना। दमः, अब दम किसको कहते हैं? इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां मन की प्रेरणा से विषयों की ओर जाती हैं। जीभ अच्छा खाने की इच्छा करती है, कान उसके अनुकूल सुनने की चेष्टा करते हैं, आंखें वैसा दृश्य देखने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों के लिए जानी जाती हैं। अपने अपने विषयों में उन इंद्रियों का जाना है, तो उनसे रोकना उन इंद्रियों को, इंद्रियों
पर नियंत्रण रखना, उनका दमन करना, यह दम है, यह ब्राह्मण का दूसरा कर्म है। और तपः, तपः अर्थात, तपः का अर्थ क्या है कि जो अपने धर्म पालन करने में जो कष्ट आते हैं उन कष्टों को भली भांति सहन करना। अपने धर्म पालन करने में जो कष्ट आते हैं उनको कष्ट ना मानकर और उनसे उद्वेलित ना होकर अपने धर्म में निरंतर लगे रहना ही यह तप है। उसके लिए अहिंसा आदि जो महाव्रत हैं उनका धारण करना, सादगी से रहना, जो शास्त्र विहित व्रत उपवास और जहां आवास, एकांत में आवास इत्यादि बताए हैं वह सब तप है। शौचम, शौचम अर्थात शुद्धि। शुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक शुद्धि, एक होती है बाह्य शुद्धि, अर्थात मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। ये दोनों ही शुद्धियां जो हैं वे होना चाहिए। शरीर भी शुद्ध रहे, निर्मल रहे, सभी प्रकार से उज्जवल रहे और मन भी किसी प्रकार के कपट से, छल से मिला हुआ ना हो। इसको हम कहते हैं शुद्धि। अगला विषय है शांति। शांति अर्थात कोई हमारा अपराध कर दे तो भी उस अपराधी के लिए हमारे मन में भी कभी उसको श्राप देने की, उसको बुरा कहने की, उसका बुरा चाहने की प्रेरणा ना आए। इसको कहते हैं शांति। अर्थात दंड देना तो दूर, अपराधी को भी दंड भी नहीं देना, दंड के लिए विचार भी नहीं करना, ना किसी से दंड दिलवाना, ना कभी ऐसा सोचना कि उसका आज नहीं भगवान कल देखेगा उसे। इसको भी विचार करना कि उसने कुछ नहीं किया है, भगवान उसको ठीक रखे और कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए प्रहलाद का बड़ा अच्छा उदाहरण है। उनके साथ में कई प्रकार के उनको कष्ट दिए गए, लेकिन बदले में उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान इनको ठीक रखो, इनको ठीक करो। तो ये इसका नाम है शांति। इसका एक उदाहरण वशिष्ठ और विश्वामित्र के आख्यान में आता है कि एक बार जब विश्वामित्र राजा थे उस समय वह अपनी सेना को लेकर जंगल में जा रहे थे, तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां देखा वशिष्ठ जी ने तो विश्वामित्र के सभी सैनिकों का और विश्वामित्र का बहुत अच्छे ऐश्वर्य पूर्वक भोग विलास के साथ में उनका स्वागत सत्कार किया, जैसा एक अतिथि का करना चाहिए, राजा अतिथि का। इससे विश्वामित्र बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम तो, हम समझते थे कि तुम केवल साधु सन्यासी हो, तुम्हारे पास ये सब वस्तुएं भोग विलास की कहाँ से आई, ये सब कैसे प्राप्त किया? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये नंदनी गऊ है, इस नंदनी गऊ के प्रभाव से ही मैं ये सब कुछ कर पाता हूं। तो विश्वामित्र ने कहा कि जो कुछ भी है उस पर अधिकार पहले राजा का होता है। तो तुम्हारे पास ये नंदनी गऊ है, इसको मैं टैक्स के रूप में, कर के रूप में अपने राज्य में ले जा रहा। ऐसा कह के वो नंदिनी को ले जाने लगे। तो नंदिनी ने देखा कि राजा के सैनिक मुझे लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? उन्होंने कहा नहीं, ना मैंने तुम्हारा त्याग किया है, तुम्हारी इच्छा है। तो कहने लगे मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आपने त्याग कर दिया है तो ठीक है, मैं जाने के बारे में विचार करूं या नहीं जाने के बारे में, किंतु जब आपने मुझे त्याग कर दिया है और मुझे त्याग के लिए नहीं कहा गया है तो मैं तो आपको नहीं त्यागना चाहती। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं त्यागना चाहता, आपको जैसी आपकी इच्छा है, रहना है रहिए, जाना है जाइए। तो नंदिनी ने अपने बल से सभी सैनिकों को परास्त कर दिया, विश्वामित्र को भी परास्त कर दिया।
बदले में उन्होंने कई प्रकार के, बहुत बार विश्वामित्र ने फिर वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण किए, कई प्रकार के परेशानियां दी उनको, लेकिन वशिष्ठ जी ने कभी भी उनके ऊपर क्रोध नहीं किया। फिर विश्वामित्र ने जब ये सब काम किए तो उन्होंने यही कहा वशिष्ठ जी ने कि क्षत्रियाणाम बलम तेजो ब्राह्मणानाम क्षमा बलम क्षमा माम भजते यस्मात् गम्यताम यदि रोचते। उन्होंने नंदिनी से कहा था कि जाओ, ले जाओ यदि रोचते, इनको अच्छा लगता है तो ये, और तुमको भी विश्वामित्र अगर लगता है और ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो ले जाओ इसको, मैं कुछ नहीं करूंगा उसमें। लेकिन जब विश्वामित्र को परास्त किया तो विश्वामित्र ने यही कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। इसलिए जो बल है वह क्षत्रियों का बल धिक्कार है और ब्रह्म तेज का जो बल है वही परम बल है, इसलिए उस बल के आगे कुछ भी नहीं है। फिर विश्वामित्र ने तपस्याएं की, बहुत प्रकार से उन्होंने राजर्षि बने, फिर वो महर्षि बने, ब्रह्मर्षि तक बने। तो ब्रह्मर्षि के रूप में पदवी देने में सभी ने यही कहा कि जब तक वशिष्ठ जी आपको ब्रह्मर्षि घोषित नहीं कर देंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। और वशिष्ठ ने, जब उन्होंने विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि के मापदंड पूरे कर लिए, तब वशिष्ठ जी ने उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक कहा, आइए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र विराजिए, आपका स्वागत है। तो ऐसी भावना रखना, इसको बोलते हैं शांति। यह शांति ब्राह्मण के पास हमेशा होना चाहिए। अगला शब्द आता है आर्जवम। आर्जवम अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता। मन में किसी प्रकार का दुराग्रह ना हो, किसी से अकड़ ऐंठ ना हो, सरलता हो, सहजता हो, जैसा अंदर से है वही भाव बाहर से रहे, इसको बोलते हैं आर्जवम। माने कुटिलता का अभाव, टेढ़ेपन का अभाव, सीधापन, सरलता, सहजता, सज्जनता, इसको कहते हैं आर्जवम। दूसरा है आस्तिक्यम। आस्तिक्यम अर्थात अस्ति का भाव। अस्ति माने है, बोलते हैं आस्तिक है और नास्तिक है। आस्तिक वह होता है जो विचार करता है कि मैं हूं, ये ब्रह्म भी है, ये सब कुछ है, जो है तो उसकी सत्ता में विश्वास रखना, ईश्वर की परम सत्ता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति आस्तिक कहा जाता है। और जो नहीं रखता है विश्वास, वह नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिकता का भाव वेदों में, शास्त्रों में, ईश्वर, परलोक इत्यादि जो महात्माओं के वचन हैं, जो आप्त वचन हैं, जो वेदों का निर्देश है, उन सब में रहना, धर्म पालन करना, उनमें दृढ़ विश्वास रखना, यह आस्तिकता का लक्षण है। अगला पद है ज्ञानम। ज्ञान क्या है? तो भाई जो ज्ञान है, जो हमारा आर्ष ज्ञान है, चारों वेद हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 18 औप पुराण हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक ग्रंथ हैं, शिक्षा ग्रंथ हैं, कल्प हैं, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, इनके साथ साथ में ही फिर उपवेद भी हैं, और फिर विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो सनातन धर्म की परिभाषा देते हैं, करते हैं, ऐसे ग्रंथ सबका इनका अध्ययन, अध्यापन करना, उपदेश करना, स्वाध्याय करना और प्रवचन करना, यह ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान है तो उसका वितरण भी होना चाहिए। ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का वितरण, ये दोनों परम आवश्यक हैं। विज्ञानम एव, ज्ञानम चा विज्ञानम एव ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान और विज्ञान, ये दो चीजें बताई उन्होंने। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान अर्थात विशिष्टम ज्ञानम या तद विज्ञानम। अर्थात देखिए, ज्ञान तो हुआ सैद्धांतिक और विज्ञान है प्रायोगिक, लक्ष्य तक पहुंचा देना। उन्होंने कहा कि आप आसन करिए, तो आसन को क्रिया में लाना और उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, ये विज्ञान हो गया। प्राणायाम करिए,
मन को ईश्वर को लगाइए। तो यहाँ परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना यही विज्ञान है। एव यही ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ही ब्रह्म कर्म है। अर्थात क्षमः दमः तपः शौचम शांति आर्जवम आस्तिक्यम ज्ञानम च विज्ञानम एव ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सभी ब्रह्म के कर्म हैं, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है ये। अब इनमें बताइए, ब्राह्मण के को बताया है ऊंचा, तो इनमें ऐसे कौन से कर्म हैं जिसमें ब्राह्मण को भोग विलास के लिए बताया हुआ हो? केवल उसके शरीर को और इंद्रियों को खींचकर रखना, अपरिग्रह करना, यही सब बताया है, यही कर्म ब्राह्मण के हैं। और जो ये काम करेगा, जो ये तप करेगा इस प्रकार से, वह तो अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी उस ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना है और उस ब्राह्मण की रक्षा करने का दायित्व तो भगवान ने पहले लिया है कि ब्राह्मण की रक्षा करना ही परम दायित्व है। तभी कहा कि गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। कृपा सिंधु भी ब्राह्मण के हित के लिए, गौओं के हित के लिए, इस पृथ्वी के हित के लिए, संपूर्ण चराचर की रक्षा करने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। जैसी आवश्यकता होती है वैसे, यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, फिर भी वह आकार धारण करता है। अगला है क्षत्रिय के कर्म क्या होना चाहिए? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात शौर्य, शौर्य इति शूरवीरता। शूरवीरता माने कैसा भी शत्रु सामने आ जाए उससे ना तो डरना और न्याय पूर्वक उससे युद्ध करने के लिए तैयार रहना। यह केवल युद्ध की बात नहीं है, अर्थात कोई भी कर्म आ जाए सामने, कोई भी कार्य सामने हो, तो क्षत्रिय उससे कार्य से पलायन नहीं करते, उस कार्य को पूरा करते हैं, उसमें न्यायुक्त पूरा करते हैं, कहीं भी पीठ नहीं दिखाते। भीष्म पितामह इसका ज्वलंत उदाहरण है कि उनके सामने जब उन पिता का और सत्यवती का प्रेम जब उनके बीच में आया तो उन्होंने शूरता दिखाई और अपने आप को एक भीष्म प्रतिज्ञा में बांध लिया। यह शूरवीरता है। जैसे ही आगे समय आया और युद्ध की ओर भी आ गए, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा, लेकिन इनको नहीं मारूंगा, पांचों पांडवों को मैं नहीं मारूंगा और बाकी तुम्हारे सैनिकों को उनको मारता रहूंगा। तो इस प्रकार की ये शूरवीरता हो, स्पष्टता हो, इसको यह शूरवीरता क्षत्रिय में होना परम आवश्यक है। तेजः और तेज हो। तेज क्या होता है? तेज वह होता है जिसके कारण से बड़े अच्छे से अच्छे, खराब से खराब लोग भी उस नीति नियामक बात को करने के लिए तैयार हो जाते हैं आपके प्रभाव से। यह आपका तेज है। तो क्षत्रिय में वो तेज होना चाहिए कि उसके तेज के कारण से दूसरे लोग उसकी बात को मान जाएं, नाम से ही मान जाएं, बोलते मेरा तो नाम ही काफी है। तो इस प्रकार दूसरों को जो कर्तव्य पालन के लिए जो विवश कर देता है वह तेज होता है। और वह तेज तभी होता है जब अपने धर्म पर अडिग श्रद्धा होती है, अडिग विश्वास होता है और अडिग क्रियात्मकता होती है। इसलिए कोई भी समाज का प्राणी यदि प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो वह उस क्षत्रिय के नाम से ही उस काम से हट जाए दूर और करने योग्य कार्य में लग जाए। इसी का नाम तेज है, इसी को प्रताप कहते हैं, इसी को प्रभाव भी कहते हैं। अग्रिम है धृति ही।
धृति के बारे में पिछले श्लोकों में काफी चर्चा हुई है। धृति जो 3 प्रकार की बताई है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो धृति अर्थात ध्री धातु 3 प्रत्यय, ध्री धातु 3 प्रत्यय, धारण करना, जो धारण किया जाए, धारणा शक्ति, धारण करने की क्षमता, इसको कहते हैं धृति। कभी भी कितनी भी अच्छी स्थिति हो या कितनी भी खराब स्थिति हो, उसमें भारी से भारी संकट आने पर, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, यहाँ तक कि परिवार के लोगों की मृत्यु तक हो जाए और सर्वस्व संपूर्ण धन संपत्ति का नाश हो जाए, बड़ी भारी विपत्ति आ जाए, तो भी अपने कर्तव्य पालन से कभी भी ना डिगना, कर्तव्य पालन से कभी भी च्युत ना होना, इसको बोलते हैं धृति। तो उस धृति के कारण ही वह व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था होना चाहिए। अगला है चतुरता अर्थात दाक्ष्यम। जो दाक्ष है, दक्षता है, इसको चतुरता भी कहा जाता है। प्रवीणता, कुशलता, निपुणता, दक्षता, ये सब इसके पर्याय हैं। किसी भी कार्य में, जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य में अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि निपुणता से सब कुछ समझ लेना और न्याय करना, अपने कर्तव्य का निर्णय कर लेना और उसके पालन का भी निर्णय कर लेना। मित्र कौन है हमारा, शत्रु कौन है, गलत कौन कर रहा है, ठीक कौन कर रहा है, इन सब बातों को जानना, ये सब, और उससे भली भांति निकल जाना, परेशानी से निकल जाना, अच्छे रास्ते पर खुद भी पहुंच जाना और बाकी लोगों को भी लगा देना, इसको दाक्ष्यम बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। च युद्धे अपि अपालायनम, और युद्ध में, धर्म युद्ध अर्थात कोई भी कितना भी कठिन कैसा भी कार्य आ जाए, यदि वह समाज के, लोक के, धर्म के अनुकूल है तो उसको करना, उसमें संकट आने पर भी उससे भागना नहीं, जिम्मेदारी से ना भागना। कभी युद्ध यदि करना पड़े, चाहे वो सत्याग्रह के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, हड़ताल के रूप में हो, किसी भी प्रकार से करना पड़े, तो उससे कभी भी पीठ ना दिखाना। कभी समाज संकट में है, उसको संकट से समाज को उबारना, और कभी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है तो उस दूसरे देश के आक्रमण का भी प्रतिकार करना और हमारे देश की, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों को भी न्योछावर कर देना। ये युद्ध में, ये धर्म युद्ध है। ऐसे युद्ध से कभी भी पलायन ना करना, यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। अगला शब्द है दानम। दानम अर्थात दान देना। दान के बारे में चर्चा हुई है कि दान किस प्रकार से किया जाए, किसको किया जाए, आगे चर्चा है ये। तो दान के लिए देश, काल, परिस्थिति, फिर सुपात्र का होना, और जितना हमने अर्जन किया है उसमें से अधिकतम हिस्सा दान कर देना, सुपात्र के लिए, कुपात्र को नहीं। ये दान करना और उदारतापूर्वक दान करना, किसी प्रकार से अपने स्वार्थ को उसमें बीच में ना लाना, बिना बदले की भावना के सात्विक दान करना ही दान का यहां पर अर्थ है। ईश्वर भाव, ईश्वर भाव अर्थात ईश्वर के भाव को तो मानना ही, साथ ही स्वयं में ईश्वर की कल्पना करना कि मैं शासक हूं, मैं प्रशासक हूं, या मैं ऐसे उच्च पद पर स्थित हूं, तो उसमें किसी प्रकार से भी मेरे अधीनस्थ लोग जो हैं, मुझे मानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई अन्याय ना हो पाए, उन पर कोई दुराचार ना हो पाए। ऐसे अन्यायियों से, दुराचारियों से, उनसे उनकी रक्षा करना, उनको न्याय युक्त दंड देना, जो बुरा काम कर रहा है उसको न्याय का पालन करवाना, आज्ञा का पालन करवाना, नियमों का पालन करवाना, प्रजा के हित के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक पुत्र की भांति रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना ही क्षत्रिय का
ये ईश्वर भाव का भावार्थ है। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, क्षात्रम अर्थात क्षत्रिय योग्यम, क्षत्रियों के योग्य एतानि स्वाभाविकानि कर्माणि, स्वभावजानि कर्माणि एतानि एव, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। इन कर्मों में कहीं किसी प्रकार का ढीलापन ना होना। तो इन कर्मों के साथ ही थोड़ा और देखते हैं। तो अब इन सब में कर्म अर्थात अपने दायित्वों का निर्वहन करना, उपभोग करना कहीं नहीं आया इनमें भी, चाहे वो ब्रह्म कर्म हो चाहे क्षत्रिय कर्म हो, इनमें केवल दायित्वों का निर्वहन है। और जितना ऊपर का हिस्सा है उसका उतना अधिक कठिन है। अगला श्लोक है कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इस एक ही श्लोक में दोनों वर्णों के कर्म स्वाभाविक आ गए कि कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, बस ये 3 कर्म बताए। कृषि करना, गौ संरक्षण, गौओं की रक्षा करना, और वाणिज्य अर्थात व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और ब्राह्मण शूद्र का केवल एक कर्म, परिचर्यात्मकम ही कर्म उसका बताया गया है। शूद्र का एक कर्म, वैश्य के 3 कर्म, क्षत्रिय के 7 कर्म और ब्राह्मण के लिए 9 कर्म। 1 3 7 9 ऐसा रेशा दिया है। तो सबसे अधिक कर्म जो बताए हैं वह ब्राह्मण के हैं और सबसे कम कर्म शूद्र के हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि क्या होती है? कृषि करना अर्थात जो अन्न होते हैं, जो धान्य होती हैं, गेहूं, चावल, चना, जौ, इस प्रकार की जो खाने पीने की वस्तु हैं, सब खाद्य पदार्थ, या कपास, वनस्पति संबंधी कार्य जो भी हैं, वे सब स्वाभाविक कर्म खेती करने में आते हैं। और कृषि कर्म जो है वो वैश्यों का है। गौरक्ष अर्थात गोपालन, गौ संरक्षण, गैयों, केवल गौ नहीं है, गौ से अर्थ यहाँ पर सभी पशुओं का संरक्षण है। पशु पक्षी जो होते हैं उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, सम्यक पालन पोषण करना, इसमें गौ प्रमुख है। इसलिए गौ का नाम लिया है कि गौ को अपने घर में रख के भी पालना पोषना, उसको यथायोग्य चारा दिलाना, उसको जंगल में ले जाना, उसकी सेवा करना, उसके गोबर या जो मूत्र है गोमूत्र, उसको यथायोग्य स्थान पर यथायोग्य उपयोग में लेना, उसके जो प्राप्त पदार्थ है, घी है, दूध है, दही है, मक्खन है इत्यादि, इन द्रव्यों से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो उससे द्रव्य आएगा और उस द्रव्य से अपनी आजीविका करना। कृषि करना, कृषि से जो उत्पन्न पदार्थ हैं उनको बेचना, यह उससे धन आएगा, उससे अपने आजीविका चलाना। न्यायपूर्वक, किंतु अन्यायपूर्वक नहीं करना किसी प्रकार से। तो जितने भी पशु हैं, चाहे वो घोड़ा हो या गधा हो, भैंस हो, ऊंट हो, हाथी हो, खच्चर हो या कुत्ते हो, ये सब इनमें इनका संरक्षण करना यह वैश्य का स्वाभाविक कर्म है जो गौरक्ष में आ गया। और वाणिज्यम, वाणिज्य अर्थात क्रय और विक्रय करना, उत्पन्न करके बेचना, फिर किसी से खरीद कर बेचना, किंतु उसमें खरीद कर बेचने में किसी प्रकार की अधिक कमीशन ना हो जाए। न्यायपूर्वक जो धन हो सकता है वही करें, कहीं किसी में मिलावट ना करें, किसी प्रकार की नाप तोल में गड़बड़ी ना करें कि दूध देना है 2 लीटर, उसमें 1 पाव कम कर दिया, किसी प्रकार का छल कपट मिला दिया उसमें,
तो ये सब नहीं होना चाहिए। या एक वस्तु देना थी, उसके बदले में दूसरी देना, उसमें कुछ मिला देना, ये सब वैश्य के कर्म नहीं है, वह तो खराब कर्मों में आ गए। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई विसंगति ना करना, शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से, शुद्धता पूर्वक धन का अर्जन करना, अपने व्यापार इत्यादि कार्य में लगे रहना ही वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। तो कभी दूसरे का हड़प भी नहीं करते ये लोग, अनावश्यक ब्याज भी नहीं लेते हैं। तो ये सब कर्म करने के लिए इनको वैश्यों के लिए इसमें लगे रहना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य। अब शूद्र का एक ही कर्म बताया है जो परिचर्यात्मक कर्म है। ये जो कर्म यहां तक के रहे वैश्य कर्म तक के, ये द्विजाति के कर्म हैं। द्विजाति मात्र के जो कर्म हो गए हैं, तो उन द्विजातियों के कर्मों के बाद में फिर ये शूद्रों के कर्म का बताया है कि शूद्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो परिचर्यात्मकम कर्म, चर्या होती है देखभाल, टहल, जैसे जो द्विजाति वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके घर में जल भर देना, स्नान करा देना, जीवन निर्वाह के कार्यों में सुविधा देना, उनके पशुओं का पालन करना, उनकी वस्तुओं की देखरेख करना, कपड़े साफ करना, क्षौर कर्म करना इत्यादि, ये जो भी कर्म है ये शूद्र कर्म है। और अथवा कारीगरी करना, ये सब उसी में आते हैं। शरीर संबंधी, शरीर से जो भी काम होते हैं, यह सब काम करना, और अन्य वर्णों की कार्यों में उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके पालन में, तो यह काम कर्म करना चाहिए। एक इसमें कर्म दिखता है हमको, रामचरितमानस में उल्लेख है, काकभूषण जी जो थे, उन्होंने अपनी जब आत्मकथा बताई, गरुड़ जी ने पूछा कि आपको इतना ज्ञान कैसे हो गया ये सब पूरा, और आपको ये फिर, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान ये बहुत मुश्किल से हुआ है, बहुत बाद में हुआ है। कि पहले मैं अयोध्या में एक शूद्र के घर में पैदा हुआ था, बहुत हजारों जन्म पहले की बात है। कि तब जब मैं शूद्र बनकर पैदा हुआ था, तो शूद्र के घर में जब मैं पैदा हुआ तो वहीं रहने लगा, वैसा ही खाने पीने लगा। किंतु अयोध्या में अकाल आया, उस अकाल के कारण सभी लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए। तो मेरे माता पिता जाने कहाँ चले गए, क्या हुआ उनका पता नहीं, अकाल में शायद वो देवलोक चले गए होंगे। और मैं वहाँ से चलते चलते शरण स्थल खोजते खोजते काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुँच गया। और वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुँचकर जो वहाँ पुजारी जी थे, उनसे मैंने निवेदन किया कि मैं वहाँ अयोध्या का रहने वाला एक शूद्र बालक हूँ, तो मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मंदिर की सेवा संभाल करो, यहाँ पर मंदिर की साफ सफाई करना है, व्यवस्था करना यहाँ पर है, ये सब करते रहो और यहीं रहो, तुमको सब हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। अर्थात सफाई की नौकरी मंदिर में उसने कर ली। देखिए काकभूषण जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने यह घटना लिखी है। यह बात कब की है, 1600 ईस्वी की बात है। इस 1600 ईस्वी में वो ये बता रहे हैं कि तब मंदिर की भी जो साफ सफाई का कार्य था, जो चर्या का कार्य था, वह शूद्र करता था। यदि शूद्र अछूत होता तो मंदिर में सफाई क्यों करता वह। तो फिर उन्होंने बताया आगे कि जब मैं मंदिर में रहने लगा तो मैंने देखा कि पंडित जी बड़े सात्विक भाव से आते हैं, पूजन करते हैं, भक्त आते हैं, उनसे कुछ सत्संग करते हैं और चले जाते हैं। कुछ सत्संग सुनने के बाद में मेरे मन में भी आया कि मैं भी बड़ा विद्वान हो गया, और मेरे मन में जब पूज्य भाव आया, क्योंकि मैं जाति से शूद्र था
और उस जाति से शूद्र होने के पश्चात भी घमंड का आना सहज भाव है। थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही मैं ज्ञानी बन गया, मैंने सोचा कि मैं परम ज्ञानी हूं। तो ऐसे ही एक दिन मैं साफ सफाई करके मंदिर की ओर बैठा हुआ था कि वहां पर उसके बाद में हमारे उनका गुरुजी का आना हुआ, पंडित जी आए, और जैसे ही वो आए तो मैंने समझा कि इनमें जितना ज्ञान है उतना ज्ञान मुझ में भी है, ये भी भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर में पूजन करते हैं, तो मैं भी मंदिर में काम करता हूँ, बराबर ही है, मैं क्यों इनका कोई सम्मान करूं। तो मैं बैठा रहा अपने उधर, उनके तिरस्कार करके, किसी प्रकार का भी अभिवादन ना करके, ना खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं किया मैंने, और बैठा रहा। लेकिन गुरुजी तो बड़े शांत स्वभाव के थे, उनमें तो वे सभी ब्राह्मण कर्म थे। कौन से? शमो दमः, ये जो हमने पढ़े, शमः दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवम आस्तिक्यम ज्ञानम और विज्ञानम, ये सब ब्रह्म कर्म थे उनमें। तो उनके मन में किसी प्रकार का भी कोई क्रोध का भाव नहीं आया, शांति थी उनके मन में भी नहीं आई ये वाली बात कि यह मेरा तिरस्कार कर रहा है। किंतु भगवान शंकर को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने फिर, भगवान ने प्रकट होकर उन्होंने श्राप दिया उसको कि तू अजगर की तरह बैठा रहा, तूने उस गुरु का अपमान किया जो कि देवतुल्य है, जो ब्राह्मण है, जो भगवान का भक्त है, जो सेवा करता है और जिसने तुझे आश्रय भी दिया हुआ है। अन्यथा जाने कहां तू भूखा मर गया होता, और तू आज उनका अपमान कर रहा है, इसलिए तूने निरादर किया है, अजगर की तरह तू बैठा रहा है, इसलिए जा, तेरी 1000 योनियां अजगर की ही होंगी। ऐसा घोर श्राप जब दे दिया तो अब मैं क्या करता, मैं अर्थात काकभूषण, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था उस समय, ना मुझे इतना ज्ञान था कि अब क्या हो और क्या होगा। किंतु गुरु जो थे वो परम तपस्वी थे, और उनमें ये सभी ब्राह्मण कर्म, उन ब्राह्मणों के गुण उनमें स्वाभाविक थे। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रसन्न किया उनको। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजे, जिसको हम रुद्राष्टक के नाम से कहते हैं। उस रुद्राष्टक के द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की उन पंडित जी ने, जिन्होंने जिनका मैंने तिरस्कार किया था, उन गुरु जी ने। तो उनकी स्तुति को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए, और फिर मुझे भी उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि तुम ये कह रहे हो तो बताओ क्या मांगते हो, क्या चाहते हो तुम। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि संसार में लोग भ्रमित हो रहे हैं आपकी माया में, उन पर प्रभु आप क्रोध मत करिएगा। देखिए ये होता है ब्राह्मण। तो उसके ऊपर क्रोध करने के लिए बोला, भगवान आप क्रोध नहीं करेंगे, आप ये मुझे दीजिए वर में। और दूसरा वर ये है कि इस पर जो आपने इसको श्राप दिया है, इसको, क्योंकि श्राप तो अब सत्य होगा, इसमें कोई बात नहीं है कि आपकी वाणी मिथ्या नहीं होगी, किंतु इसको कष्ट ना हो, बहुत जल्दी जल्दी वो योनियों से छूट जाए और इसका कर्म भगवत धर्म बन जाए, ऐसा करिए उसको। तो इस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। तो यह कर्म ब्राह्मण का है और यह कर्म शूद्र का है, दोनों में बताइए कहाँ क्या समस्या है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो इस परिचर्यात्मक कर्म को करने से शूद्र का भी उद्धार होता है। जितना उन सब तपस्याओं को करने के बाद जो सद्गति उस ब्राह्मण को मिलती है, जो अपना धर्म पालन करने के पश्चात जो क्षत्रिय को मिलती है, जो कृषि गौरक्ष और वाणिज्य करने के बाद जो गति वैश्य को मिलती है, वही गति केवल परिचर्यात्मक कर्म से शूद्र को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी दुर्गति होती हो, सबकी गति समान होती है। और सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सभी को समदृष्टि से देखता है। गीता में समता की बात जगह जगह पर आई है, समदृष्टि, समत्वम योग युच्यते। तो जो ये समता का ही भाव है, बस कार्य विभाजन की दृष्टि से है, और कहीं कोई किसी प्रकार की विसंगति इनमें नहीं आई है। इसलिए
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। सभी जो मनुष्य जातियां हैं, मनुष्य के वर्ण हैं, वे अपने अपने कर्म में लगे हुए परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अपना कर्म स्वाभाविक कर्म करना ही उनका परम आश्रय है। क्योंकि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य जो है वह अपने कर्मों को करके ही उस परमेश्वर को प्राप्त करता है। और जो धर्म बताया है, जो कर्म बताया है, उसके विषय में है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपना जो धर्म है वह कैसा भी हो, वही परम श्रेष्ठ है, वही स्वभाव से नियत है और वही पापों से दूर करने वाला है। जो ऐसा काम करता है वह कभी भी पापों से व्याप्त नहीं होता, पापों में लिप्त नहीं होता, पाप उसको नहीं व्याप्ते। और कहा कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। जो सहज कर्म है, उन सहज कर्मों को अगर उनमें दोष भी है तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपना सहज कर्म करना चाहिए। क्योंकि उस सभी कर्म जो है वह दोषों से युक्त हैं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसमें दोष ना हो। जैसे अग्नि को जलाएंगे तो धुआं उसमें निकलेगा, धूमेन अग्नि ही इव आवृता। जैसे धुएं से अग्नि आच्छादित रहती है, जलने वाली अग्नि, वह वैसे ही सभी कर्म जो है वो दोषों से आवृत हैं। इसलिए सभी प्रकार से असक्त बुद्धि होकर, जितात्मा होकर, विगत स्पृह होकर यह कर्म करना चाहिए। क्योंकि उस कर्म करने के अलावा कोई और भाव नहीं है। शेष अगले अंक में इसका विस्तार किया गया है, उस अंक को देखें। इसमें तो संक्षेप में केवल जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्म का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमने देखा है। समय समाप्त होता है, तो अब इसके समय के अंत में हम जाएंगे और जो अंतिम श्लोक है उस अंतिम श्लोक को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ में हमारे आज के इसका समापन करेंगे कर्म का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। इसके पश्चात एक एक श्लोक के विस्तृत व्याख्या की योजना है। यदि सब कुछ ठीक रहता है, यंत्र भी, तंत्र भी, मंत्र भी, तो कल से हम वह एक एक श्लोक की प्रथम अध्याय से व्याख्या करेंगे। साथ ही जो श्लोकों के पाठ हैं उनको सस्वर द्रुत गति से, मध्यम गति से और मंद्र गति से संगीतमय करने का भी प्रयत्न करने की योजना है। सभी लोगों का स्नेह इसके लिए अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।